हेलो बच्चों, मैं विक्रम जहांगीर आपके सामने फिर से क्लास लेके आ रहा हूँ। नंबर सिस्टम अपने इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये अपने नाइन्थ क्लास के अंदर और टेंथ क्लास का मेन टॉपिक है। ये फर्स्ट टॉपिक होता है नाइन्थ में और ये टेंथ में। अपने इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। क्या चीज़ है? नंबर सिस्टम मीन्स अपने जो भी मैथमेटिक्स में अपने नंबर्स यूज करते हैं उसके बारे में अपने इसका देखो नॉलेज लेंगे। नंबर नंबर मीन्स अपने जो रियल लाइफ में जो भी नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3 XYZ के रूप में, जो भी अपने 1 2 लिया, -1 और 0 और 3/2 एंड √2। और जो नंबर्स अपने रियल लाइफ में यूज करते नहीं है, यानी अगर बड़ी क्लासेस में यूज करें मीन्स माइनस रूट के अंदर, ये अभी अपने कभी नाइन्थ तो टेंथ में ये यूज नहीं किए है ना करते, ये 11th के बाद में शुरू होते हैं। अपने इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इमेजरी नंबर्स बोलते हैं। तो इसके बारे में अपने थोड़ा नॉलेज लेंगे, क्या होते हैं नंबर्स और इनका कैसे कैसे यूज करते हैं। आपने ये भी देखा होगा पाई, ये भी एक अपना एक नंबर रखता है। जैसे पाई की वैल्यू अपने अलग अलग 22/7, अदरवाइज 3.14, ये अलग अलग नंबर्स रहते हैं। इसके साथ अपने इनका नॉलेज लेंगे, साथ में इसके बारे में क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं उनको अपने ध्यान में देखते हुए देखेंगे। इसके अंदर नंबर्स नंबर्स के अपने देख लिए अपने क्या क्या होते हैं। 1 2 -1 -2 -10 एंड माइनस इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट अपॉन में जो 3/2, 5/2 एंड 7/6, जो भी माइनस का नंबर्स हो गया, प्लस का नंबर हो गया, एट्स जो भी अपने रूट में वैल्यू ले रहे हैं, रूट में माइनस में ले रहे हैं, जो भी है, जो रूट में 25 ले रहे हैं, जिन 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 नंबर्स का यूज कर रहे हैं वो क्या आगे अपने एक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स बन गए। अब नंबर्स के पार्ट्स, तो नंबर्स क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, उसके बाद होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स जो अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। इट मीन्स 1 -1 0 3/2। अपने क्या करते हैं, इनमें से ही नंबर्स को चूज करते हैं कौन कौन सा नंबर अपने को रियल नंबर्स में लेना है, कौन कौन सा नंबर नॉट रियल यानी इमेजिनरी नंबर्स में लेना है। देखते हैं 3/2, उधर से -5/2 और -7/6। नेक्स्ट √2, √25, एट्स ऑल। ये तो हो गए रियल नंबर्स। अब बात करते हैं अपने इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? इन नंबर्स को अपने इमेजिन कर सकते हो माइनस के अंदर, वो भी क्या, रूट के अंदर, यानी रूट के अंदर माइनस लगा हो उसको बोलते हैं अपने पास में इमेजिनरी नंबर। जिट मीन्स -9, तो आपको सर ये तो रूट में 9, तो अपने इसकी वैल्यू 3 होती है ना। -9 की वैल्यू 3 नहीं होती। अपने चेक कीजिए, 3 का होल स्क्वायर किया आपने, कितना होता है? 9। सेम -3 का होल स्क्वायर करते हैं, -3 × कितना होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया, और 3 × 3 9। इट मीन्स ये क्या हो रहा है अपने पास में, ये भी वैल्यू क्या आ रहा है? +9 आ रही है। इसमें इसका भी रूट करोगे आप तो भी क्या होगा? 3 या -3 अपने पास में, और 9 का रूट करेंगे तो भी क्या होगा? 3 या -3 रहेगा। इसके अंदर अपने माइनस में रूट के अंदर माइनस आना, फिर इमेजिनरी नंबर अपने पास में ये होता है। यानी अपने पास में रियल नंबर्स क्या रहेंगे? जो नॉर्मल 1 -1 0 3/2 -5/2 -7/6, अदरवाइज रूट में 25, एट्स ऑल। नेक्स्ट अपने इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, जो भी नंबर ले रहे हैं वो क्या रहेंगे अपने पास में? रियल नंबर्स में रहेंगे अपने पास में। और इमेजिनरी नंबर के अंदर फर्स्ट क्या रहेगा, यानी फर्स्ट रूट के अंदर क्या होगा? माइनस नंबर दिया होगा, वो क्या होगा अपने पास में? इमेज नंबर। यानी इसके अंदर क्या होगा? एक ही पार्ट करना है, वो क्या रखना है? इमेज नंबर क्या होगा? सबसे पहले रूट और माइनस लगा होगा, यानी इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो आपका क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा।
बाकी आ रहे इमेजिनरी नंबर्स रहेंगे अपने सामने। अब आते हैं रियल नंबर के दो पार्ट करते हैं, रियल नंबर्स के दो पार्ट करते हैं अपने, यानी अब यहाँ करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स के दो पार्ट करेंगे, कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है रेशनल नंबर और सेकंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होंगे अपने सामने? देखो p अपॉन q फॉर्म, देयर q नॉट इक्वल टू 0। इट मींस अपने पास में कोई भी नंबर गिवन होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या होगा? इरेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी p अपॉन q की फॉर्म में ये नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर टू पार्ट्स कर रहे हो तो अपने क्या हो रहा है? p अपॉन q की फॉर्म में अगर कोई नंबर आ रहा है तो नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट क्या होगा? p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होगा। तो p अपॉन q की फॉर्म में मीन्स अपने पास में कोई भी नंबर -1 लिया तो इसके अपने को पता है जिस नंबर के नीचे या अपॉन में कोई नंबर नहीं हुआ उसके अपॉन में क्या रहता है? 1 रहता है। नेक्स्ट रहता है अपने 0 आ गया अपने पास में 0/1, 3/2 जो नंबर लिए अपने, -5/2, -7/6। तो सर इसके अंदर अलग क्या होगा? तो अलग होगा अपने पास में इरेशनल नंबर रूट। यानी उधर अपने क्या किया था? इमेजिनरी नंबर्स में क्या किया था? माइनस में रूट्स वाली वैल्यू थी, यहाँ क्या हो गए? रूट के अंदर जो वैल्यू अपने दे रखी है, कौन कौन सी? 3, √2, √5। तो सर आपको सर √25 नो, √25 को आप √25 आप इसके अंदर नहीं लेंगे इरेशनल नंबर में। क्यों? क्योंकि देखो रूट में आपने 25 नंबर लिया, ये 25 के लिए नहीं आ रहा पर्टिकुलर, ये नंबर्स आ रहा है उन नंबर्स के लिए जो किसी का होल स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर बनता हो, वो नंबर यहाँ नहीं आते इरेशनल नंबर। देखो चेक करते कैसे? √25 इसको सोल्व करके देखो आप, इसका नंबर क्या रहा है? 5, और 5 के अपॉन में 1 पुट कर सकते हैं। इट मीन्स ये कहाँ चला जाएगा? रेशनल नंबर के अंदर। मीन्स अपने पास में जो रेशनल नंबर वो क्या रहेंगे? एक तो p अपॉन q की फॉर्म में जो बोला अपने पास में, यानी अगर डायरेक्ट नंबर 5 दे रखा है इट मींस इसके अपॉन में क्या 1 है, 7 दे रखा है इट मींस इसके अपॉन में 1 है, -7 है तो भी इसके अपॉन में 1 रहेगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास में? रूट के अंदर जो वैल्यू रहेगी जिसके अंदर अपने पास में रूट के अंदर किसी डिजिट का स्क्वायर बन रहा हो, इट मींस 16, 144, 169, यानी ये जो नंबर्स आ रहे हैं अपने सामने ये क्या रह रहे हैं? ये किसी न किसी डिजिट के स्क्वायर बने हुए हैं। इट मीन्स इनको जब सोल्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर जो नंबर आएगा अपने सामने वो क्या आएगा? रेशनल नंबर के आएगा, इसमें p अपॉन q की फॉर्म में आ सकता है। चेक करते हैं, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स इनका स्क्वायर करेंगे अपने तो ये क्या हो रहा है? इसके रूट वापस रिवर्स करते हैं तो ये क्या रहा है? वो नंबर अपने पास में मिल रहा है। इस चक्कर में क्या होगा? यानी ये जो रूट वाली वैल्यू जिसकी अपने पास में स्क्वायर कंपल्स पूरा फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स रहते हैं। और इरेशनल नंबर्स कौन से रहेंगे? जिसका रूट अपने को नहीं पता है। तो अपने इसको एक लिखते हैं जैसे, तो 3/2, 5/2, रूट में 9, √25, √169, और माइनस का जैसे ये हो गया अपॉन में, और 5, -7, -9, अपॉन में क्या है? 1 आ रहा है। जीरो भी, जीरो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। कैसे? 0/1। तो ये क्या रेशनल नंबर? इरेशनल कौन सा रहेगा? जिसके अपॉन में क्या आ रहा है अपने सामने? रूट के अंदर 3, सॉरी पॉजिटिव 3 रहेगा, उसके बाद रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 5, और रूट के अंदर 8 हो गया, रूट के अंदर 11 हो गया। ऐसे जो भी नंबर जिसका किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो वो क्या रहेंगे अपने पास में? तो इसके बाद में अपने आते हैं रेशनल नंबर के, तो ये हो गया। इसके बाद अपने पार्ट करते हैं रेशनल नंबर के दो पार्ट्स करते हैं। वो पार्ट्स करेंगे क्यों? देखो इमेज इरेशनल नंबर हो गया, उसके बाद रेशनल नंबर के दो पार्ट करेंगे अपने। तो क्या रहेगा? फर्स्ट आएगा इसके अंदर फ्रैक्शंस, एंड सेकंड क्या रहेगा अपने? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या रहता है? और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मींस अपने, अब इरेशनल नंबर तो अलग हो गया, बात आती है रेशनल नंबर्स के अंदर। रेशनल नंबर्स में क्या रहेगा? जो अपने
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था तो सर ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं। देखो इसके अंदर देखो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो अलग क्या होगा? अलग हुआ इसमें अपने इसको एक हिंट की तरह देख सकते हैं। अलग क्या होगा? जिसके अपॉन में 1 था। क्या था? जिसके अपॉन में 1 था उन नंबर्स को क्या रखोगे? इंटीजर्स के अंदर ले आते हैं। तो फ्रैक्शंस जिसके अपॉन में 1 के अलावा जो भी नंबर है मींस अपने 3 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2 था, 7 अपॉन में 6, जो भी माइनस का प्लस का जो भी नंबर था वो क्या आएंगे? फ्रैक्शंस के अंदर आ जाएंगे। और इंटीजर्स के अंदर क्या रहेगा? जिस नंबर्स के अपॉन में अपने क्या था? ओनली 1 लगा था। 13 अपॉन में 1 इट मीन्स अपने 5 मेंशन कर देते हैं, 7 मेंशन कर दिया, 8 इट मीन के अपॉन में क्या है? 1 लग रहा है ऑलरेडी। यानी डायरेक्ट जो नंबर होगा माइनस का ले लो या पॉजिटिव ले लो, माइनस जो भी हो, 0 अपॉन में 1 तो ये क्या है? इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे अपने सामने। तो ये क्या है? रैशनल नंबर्स का पार्ट हो गया फ्रैक्शंस, और ये इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स के दो पार्ट करके देखते हैं अपने सामने ये। अब इंटीजर्स के पार्ट्स करेंगे अपने, क्या रहेगा अपने पास में? अब इंटीजर्स में क्या क्या नंबर होते हैं अपने चेक करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या रहा है? माइनस इनफाइनाइट से लेके कंटिन्यू चलता हुआ क्या? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक अपने पास में चले जाते हैं। क्योंकि जो अपॉन वाले डिजिट है वो तो अपने अलग कर दिया, फ्रैक्शंस कर दिया। अब बात कहाँ आती है? जो अपॉन में 1 होता है उनकी बात आती है। तो अपॉन वाला माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर्स के पार्ट करेंगे तो क्या रहेंगे? नेगेटिव नंबर्स अलग रहेंगे और क्या रहेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1, -2, -3 एंड माइनस इनफाइनाइट तक जो भी माइनस के नंबर होगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव नंबर्स में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने होल नंबर्स। अब देखो नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव वाले अलग हो गए तो उसके बाद बात क्या आती है अपने सामने? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन सा रहेगा? अब यही इसी पार्ट में चेक करो, ये माइनस वाला ये सारा पार्ट कट हो गया। क्या रहेगा? 0 से लेके 1 2 3 यानी 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। यानी होल नंबर्स क्या रहेंगे अपने पास में? नेगेटिव नंबर अलग हो गया तो होल नंबर 0 2 1 2 इनफाइनाइट रहेगा। अब बात आते हैं, अब इसके नेगेटिव नंबर्स अलग हो गए तो अब होल नंबर्स की बात आती है। होल नंबर्स के पार्ट करेंगे तो एक तो हो गया 0 और नेक्स्ट हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो गया? 0 यानी एक सिंगल 0 अकेला अलग कर दिया। इट मीन्स क्या हो गया? ये 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। यानी अपने पास में क्या रहेगा? एक पूरे एक टेबल के रूप में आ गया अपने सामने। ये देखो यानी अपने पास में 0 और नेचुरल नंबर्स अलग अलग हो रहे हैं। लास्ट नंबर अपने पास में 0 और नेचुरल नंबर्स आ गए। कैसे? अब देखो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 लेके इनफाइनाइट तक अपने पास में आ रहा है। तो 1 से लेके इनफाइनाइट इसमें 0 ऐड किया, क्या बन गया अपने पास में? होल नंबर्स। रिवर्स चल रहे हैं अपने इसके अंदर होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या? 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 में नेगेटिव नंबर ऐड किया, इंटीजर्स बन गया अपने सामने। इंटीजर्स बन गया किसमें? नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स को ऐड किया। होल नंबर कहाँ से आया था? 0 और नेचुरल नंबर को ऐड करके आया था होल नंबर। होल नंबर्स में क्या ऐड किया अपने पास में? नेगेटिव नंबर से ऐड किया। तो नेगेटिव नंबर्स में क्या आ गया? इंटीजर्स बन गया। इंटीजर्स में क्या? फ्रैक्शंस ऐड किया, क्या बन गया? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर ऐड किया तो रियल नंबर बन गया। और रियल नंबर के अंदर ऐड किया तो अपने क्या बन गया था? इसमें नंबर्स अपने बन गए थे। इसको ऐड किया था, इमेजिनरी नंबर को ऐड किया था। इसको अपने एक टेबल से चेक करते हैं अपने दोबारा। देखो दोबारा देखते हैं, सारा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट था अपने पास में नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को एक बॉक्स में लिया अपने। नेचुरल नंबर के अंदर अपने क्या किया था? एक 0 ऐड किया था ओनली। 0 ऐड करते ही क्या बन गया अपने सामने? होल नंबर बन गया, ठीक है। अब होल नंबर्स के अंदर क्या ऐड करोगे? नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में? ये इंटीजर्स बन जाएगा अपने सामने, ठीक है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो ये क्या बन गया? होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या ऐड किया? नेगेटिव नंबर किया, इंटीजर्स बन गया। इंटीजर्स में क्या ऐड करोगे अपने? इंटीजर्स के अंदर ऐड करते हैं अपने सामने फ्रैक्शन से ऐड करोगे आपने, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा अपने सामने? ये रेशनल नंबर्स। तो ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर।
और रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में क्या ऐड करोगे, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का मैं इमेजिनरी नंबर ऐड करेंगे तो इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, क्या बन जाएगा अपने पास में, नंबर सिस्टम। तो इस प्रकार से अपने सामने ये क्या आ गया, एक नंबर सिस्टम को एक डिफाइन कर दिया अपने सामने। नंबर सिस्टम क्या क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, उसके अंदर नंबर इमेजिनरी नंबर अलग किया, रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब अपने पास में ये इसके पार्ट्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में नेचुरल नंबर्स के अंदर। नेचुरल नंबर के बाद में हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं अपने, इसके अंदर अलग अलग इसके पार्टीशन करते हैं। कैसे, फर्स्ट करते हैं अपने सामने इसके अंदर किसका, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की बात करते हैं। इवन नंबर्स क्या होगा अपने सामने, जिन नंबर्स के अंदर क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 0, यानी फर्स्ट नंबर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई पे, वंस पे क्या आ रहा है अपने पास में, 2, 4, 6, 8, 0, ये क्या रहेंगे अपने सामने, इवन नंबर्स रहेंगे। यानी अब इसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे आता है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स की बात करें तो इसके अंदर अपने पास में देखो टोटल नंबर्स कितने रहेंगे अपने सामने, देखो 10 नंबर्स होते हैं। क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फिर रिवर्स हो गया ना, नंबर्स के अपने पास में क्या रहेगा, ये 10 नंबर्स रहते हैं, इन्हीं का यूज करके अपने कोई नंबर्स को लिखते हैं। जो कितनी बड़ा डिजिट हो इन्हीं नंबर्स का यूज होता है, अपने को पता है इस चीज का। देखो क्या क्या आपने यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, 0 यूज कर लिया, 4, 6 और 8 यूज हो गया अपने सामने, और ये 4 भी यूज हो गया अपने सामने। अब बात आती है नेक्स्ट जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 1, तो ओड नंबर में क्या रहेगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो ये 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर क्या आ जाएंगे अपने पास में, ओड नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं ओड नंबर्स के बाद आते हैं अपने पास में थर्ड ऑप्शन आता है प्राइम नंबर। इवन और ऑड का सिंपल सा कंसेप्ट अपने पास में रहता है, इवन नंबर जो डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर जो नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट ओड नंबर। इवन नंबर क्या है, डिवाइडेड बाय 2, और नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ओड नंबर। आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद प्राइम नंबर होगा अपने सामने जो नंबर, जिस नंबर की बात करें वो जो नंबर अपने खुद से डिवाइड हो, इट मीन्स अपने सेम टेबल से डिवाइड हो, 2, 3, 5, 7, ए सॉरी 8 नहीं होगा, 11, कंटिन्यूस चलता रहेगा अपने सामने। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके अंदर क्या खुद की टेबल से, यानी खुद जिस, इट मीन्स 2, 2 के अंदर किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, ओनली 2 का डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज 1 का डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट आता है 3, तो 3 के अंदर क्या होता है, 3 का डिवाइड होता है। बात करते हैं 4 की, तो 4 के अंदर 4 का डिवाइड होता है, उसके अलावा 2 का डिवाइड होता है, तो वो क्या रहेगा, प्राइम नंबर में नहीं आएगा यहाँ पे, यानी 4 क्या आएगा, प्राइम नंबर में नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं 5, 5 के अंदर क्या रहेगा अपने सामने, तो 5 क्या रहेगा अपने सामने, यानी 5 के खुद की टेबल से डिवाइड होता है। 7, इसके बाद में 9, 8, 9, 10 तीनों नहीं होंगे क्योंकि 2, 3 की डिवाइड होता है। 6 भी नहीं आता अपने सामने क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड होता रहता है। 11 हो गया, 13 हो गया, इस हिसाब से अपने कंटिन्यूस चलते रहेंगे। ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक अपने इसको निकाल सकते हैं। इसको निकाल एक अपने ध्यान क्वेश्चन आता है 1 to 100, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स रहते हैं, तो उस चीज को अपने चेक करोगे आप, अपने चेक करना अपने लेवल पे, ये 25 निकलते हैं, ट्राई करना अपने चेक करेंगे इसको। 25 कैसे है, ये 1 to लेके 100 तक कितने नंबर रहते हैं, 25 नंबर रहते हैं। उसके बाद अपने बात आती है को प्राइम नंबर्स। इट मीन्स
अब देखो अब टोटल क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने चेक करेंगे साथ में एक साथ में। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में गैप क्या हो, दो नंबर्स का रहे। तो दो नंबर्स का गैप की बात आती है अपने पास में। दो नंबर्स का गैप किसमें? देखो 5 एंड 7, इसके बीच में गैप कितना आ रहा है? 2 नंबर्स का आ रहा है। 3 to 5, इसके बीच में भी क्या आ रहा है? 2 नंबर का गैप आ रहा है। ये हो गया को प्राइम। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस बनते हैं प्राइम नंबर्स में, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं प्राइम नंबर क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? और सबसे इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? छोटा। सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? ऐसे थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। प्राइम नंबर पे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, फिर दोबारा अपने चेक करेंगे नेचुरल नंबर होल नंबर्स पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अपने सामने। तो उस हिसाब से अपने को देखेंगे। अपने पहले फर्स्ट प्राइम नंबर को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट हो गया, इसमें ग्रेटेस्ट हो गया, इवन प्राइम नंबर हो गया, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर हो गया, और ग्रेटेस्ट ओड प्राइम नंबर हो गया। आपने स्टार्ट हुए थे 2 से, इसमें 2 से स्टार्ट हुए तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या अपने उसमें 2 हो गया। सेकंड बात आती है अपने पास में, 2 के अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जो इवन भी हो और प्राइम नंबर हो। क्यों? इवन नंबर का फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है? इवन के अंदर अपने जानते हैं ऐसी ऐसे नंबर जो क्या किससे डिवाइड हो? 2 से डिवाइड तो कंपलसरी होने चाहिए, तो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा। और अपने को इवन का पता है फर्स्ट वंस पे क्या आना चाहिए? 2, 4, 6, 8 एंड 0। और चेक करो 2, 4, 6, 8, 0, इन सब में जब 2 का डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहली कंडीशन ये रॉन्ग हो रही है कि प्राइम नंबर कहता है खुद से ही डिवाइड होना चाहिए, और इवन नंबर कहता है 2 से डिवाइड तो कंपलसरी है। यानी 2 के अलावा भी मतलब कोई नंबर 4, 6, 8, 0 दे रखा है वो 2 से डिवाइड हो गए होगा फिक्स है। तो ये रिवर्स कट हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर तो कहता है भी किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए अदर नंबर से। लेकिन अगर 4 में बात करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 14 में बात करें तो भी होगा, 16 में होगा तो भी होगा, 26 में बात करें, 28 में बात करेंगे तो ये होगा। इस हिसाब से अपन क्या है, यानी अपने इवन की बात करें, इवन प्राइम नंबर में बात करें तो वन एंड ओनली वन नंबर ये है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है, और ओनली वन नंबर। यानी स्मॉलेस्ट भी यही है, ग्रेटेस्ट भी यही है, फर्स्ट नंबर भी यही है, लास्ट नंबर भी यही है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा। बात करते हैं ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स में क्या होता है अपने को कोई फिक्स नहीं है अभी सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा अपने बता सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद में कौन सा नेक्स्ट वाला कौन सा? 3। तो ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या रहा है? 3। तो ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा? 3। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, इसका अपने को कोई फिक्स नंबर नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये अपने पास में आ गया सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। ग्रेटेस्ट इवन नंबर प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो 2 होगा। इसके बाद में स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा? 3 होगा। ग्रेटेस्ट ओड नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इनमें अपने प्राइम नंबर का पता लगा। यानी क्या रहेगा? जो ऐसे नंबर जो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते सबसे पहले, या अदरवाइज 1 से डिवाइड हो। सेकंड क्या रहेंगे अपने पास में? स्मॉलेस्ट इवन नंबर, प्राइम नंबर, इवन और प्राइम नंबर, वो अपने पास में आगे। फिर 2 क्या होता है? इवन होता है, और ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों रहेगा अपने पास में। उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होता। अब बात आती है अपने पास में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसके जो नेचुरल नंबर्स अपने बात की थी, होल नंबर्स बात की थी, इंटीजर्स बात की थी, और उसके बाद में रेशनल नंबर्स की बात की थी, और उसके बाद में रियल नंबर्स की बात की थी अपने पास में, और उसके बाद में नंबर्स की बात की थी।
यानी नेचुरल नंबर से लेके ये नंबर अपने को दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। इसके बाद होल नंबर्स की बात करते हैं अपने पास में, तो होल नंबर्स क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, जीरो ऐड हो गया, तो एक 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक हो गया अपने पास में। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स में, क्या होगा अपने पास में माइनस इनफाइनाइट से लेके कंटिन्यू चलते हैं अपने पास में, और -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक प्लस तक। इसके बाद अपने रेशनल नंबर्स के अंदर अपने अपने तो P अपॉन Q की फॉर्म में था, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 में Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी अपने सामने, यानी अपॉन में क्या रहेगा 3 अपॉन में 0, ये नॉट पॉसिबल रहता है, या नॉट पॉसिबल इट मीन्स, या अपने इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी ये जीरो का कोई भी टेबल अपने को रीड नहीं कर सकते, मतलब जीरो की टेबल नहीं होती अपने सामने, या ऐसे समझ सकते हो आप, या जीरो से कोई भी इसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी जीरो की टेबल कंपलसरी कंटिन्यूस नहीं चलते अपने सामने। तो ये क्यू क्या है, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये क्या है पी और क्यू, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, न्यूमिनेटर अपने पास में जीरो हो सकता है, यानी 0/1 ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। रियल नंबर की बात करते हैं अपने सामने, तो P अपॉन क्यू की फॉर्म ये तो हो गई होगा, Q नॉट इक्वल टू 0, बट प्लस में क्या रहेगा अपने पास में रूट्स की, रूट में अपने इसको A ले सकते हैं अपने, और वो भी क्या है A इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स। अब नंबर्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा P, अब पॉजिटिव नंबर्स इसके बाद में आ गया, तो P अपॉन क्यू की फॉर्म वाले तो होगी होगी इसके बाद में, और Q नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद में ये नंबर्स भी रहेंगे, और ये माइनस ये, अदरवाइज इसको डायरेक्ट ले सकते हैं अपने पास में कि ये क्या रहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स, यानी क्या रहेगा ए नंबर क्या बन जाए अपने सामने। तो अब अपने पास में क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चंस क्या बनेंगे, एवरी नेचुरल नंबर्स, देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे, एवरी नेचुरल नंबर्स क्या रेशनल नंबर्स होंगे, तो इसका क्वेश्चन बनता है एवरी नेचुरल नंबर क्या रैशनल नंबर होगा, और अदर सेकंड क्वेश्चन बनता है एवरी रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब चेक करते हैं अपने नेचुरल नंबर। अब देखो ये रैशनल नंबर्स के पार्ट है, इसके पार्ट है, इसके बाद में ये इसमें आगे आगे पार्ट बना था, लेकिन नेचुरल नंबर का क्या है, ये पार्ट नहीं है, यानी क्या है नेचुरल नंबर कहाँ से निकला है, इससे निकला है। तो यानी ये सारे नंबर तो क्या इसमें थे, लेकिन इसमें से ये नहीं निकले थे, यानी क्या कह रहा है भी एवरी नेचुरल नंबर इट इज रेशनल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर है। तो अपने एक क्वेश्चन ये देखो नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो नेचुरल नंबर क्या इसी रेशनल नंबर के अंदर है ना, तो एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर राइट, लेकिन इसका रिवर्स एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नो, वाई, यानी रेशनल नंबर क्या है, ये नेचुरल नंबर इतना सा छोटा सा अपने पास में, इसके साथ में जीरो भी है, इसके साथ में नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ गए, और पी पर क्यू की फॉर्म वाले भी आ गए। तो यानी ये क्या कह रहा है नेचुरल नंबर क्या है ये अकेला पार्ट है, लेकिन रेशनल नंबर क्या है पूरा बड़ा पार्ट है। रेशनल नंबर के अंदर अलग अलग टुकड़े हो गए इसके अंदर। तो ये क्या कह रहा है नेचुरल नंबर क्या है रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर नेचुरल नंबर कंप्लीटली नहीं है, इसका छोटा पार्ट है अपने सामने। सेम ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अपने सामने, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर है, नो, क्योंकि होल नंबर्स में ये जीरो क्या करता है, ये जीरो होल नंबर्स में अंदर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स का पार्ट है, क्योंकि जीरो होल नंबर्स में आता है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर है जो होल नंबर में भी होते हैं, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, नॉट ए होल नंबर इज नेचुरल नंबर। सेम अपने रिवर्स आते हैं इंटीजर्स, सॉरी ये रियल नंबर से बात करते हैं, तो रियल नंबर्स में क्या रहेंगे एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर या होल नंबर्स या इंटीजर्स, एवरी रियल नंबर्स इज इंटीजर्स, और रिवर्स का एवरी इंटीजर्स इज रियल नंबर। सेम यानी अपने सिंपल सी बात देखो जो जिसका पार्ट है
जिससे मिल निकला है, तो वो उसको कहाँ, उसके दो पार्ट होके निकले ना, सेम अपने एक पीछे हो जाते हैं, ये देखो, यानी होल नंबर क्या रहा है, इसका पार्ट बनाइए, तो ये जीरो अलग हो गया ना, तो ये नेचुरल नंबर क्या रहा है इसके अंदर, होल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर इससे निकले हैं, तो ये इसका एक पार्ट है। जैसे अपने ये एक बाप की तरह यूज हो रहा है, तो ये इसका बेटा हो गया, इसकी क्या है, दो बेटे हो रहे हैं इसके अंदर, ये सेम, ये देखो इसका ये छोटा दूसरा भाई हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गए, तो इसका ये बाप हो गया इंटीजर्स अपने सामने। इसके साथ ऐसे इंटीजर्स के फ्रैक्शंस अपने पार्ट हो रहे हैं इसके साथ में अपने, तो इस हिसाब से ये रेशनल नंबर और ये सबसे रियल नंबर उसके ऊपर था, क्या था अपने पास में, नंबर थे, रियल नंबर के साथ में क्या था, इमेजरी नंबर थे, तो यहाँ नंबर था, ये सबसे बड़ा पार्ट था, इसके अंदर ये टुकड़े हो रहे हैं अपने सामने, ये टुकड़े होके निकल रहा है इसके साथ में, तो लास्ट में क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ये, सबसे छोटा बच्चा ये इसके अंदर, तो इसके ये सब के अंदर से आया निकल के, ना कि ये सारे इसके अंदर से निकल के आए, तो ये आगे ध्यान रखोगे इसके अंदर, तो ये क्या हो रहा है अपने पास में, नेचुरल नंबर्स सबका पार्ट है, होल नंबर्स सबका पार्ट है, लेकिन नेचुरल नंबर का कंप्लीट पार्ट नहीं है। सेम इसके बाद में इंटीजर्स बात करते हैं, तो इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स के ये दोनों पार्ट है, ना कि इंटीजर्स इसके पार्ट है, यानी इंटीजर्स इन सब का तो पार्ट है, लेकिन इंटीजर्स के ये पार्ट है। सेम आते हैं रेशनल नंबर में ये छोटे पार्ट इसके हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर तो हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर इन नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है अपने पास में, ठीक है। इसके साथ में अपने ये टॉपिक ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है इस पर, ठीक है, तो सर ये